दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस सीरीज़ में आदिकाल की वीडियो बना रहे हैं, आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और उसमें भाग 3 की ये वीडियो है। इससे पूर्व भी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये दरअसल नेट जेआरएफ और उसके अलावा अनेक राज्यों में होने वाली कॉलेज लेवल की व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जिन कॉलेजेस में हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है या जिन स्कूलों में कक्षा 11th और 12th में जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य विषय ले रखा है उनसे संबंधित है, ये उन सब के लिए लाभान्वित है। तो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने किस प्रकार किया है? उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर गिरियासन ने चारण काल नाम दिया है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने चारण काल। ये द्विवेदी अशुद्ध छप गया है, इसे शुद्ध पढ़ लें। इस प्रकार सभी विद्वानों के मत अलग अलग हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस समय वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता थी, लेकिन ये प्रसिद्ध आदिकाल हुआ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की किन 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है? उनका रचनाकाल तथा कवि का नाम भी बताएं। उत्तर है, वो 12 रचनाएं निम्न हैं। विजयपाल रासो, नलसिंह भाटी कृत, संवत 1355 में प्रकाशित हुई। हमीर रासो सारंगधर की रचना है, ये 1357 संवत में। कीर्तिलता जिसके रचनाकार है विद्यापति, ये संवत 1460 में प्रकाशित हुई। कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की रचना है, 1460 की रचना है ये भी। खुमान रासो दलपति विजय ने इसकी रचना की, ये 1180 की रचना है। बीसलदेव रासो नरपति नाल्हे ने लिखा, ये 1212 में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। आदिकाल का ये पहला महाकाव्य माना जाता है। 1225 से 1249 के मध्य लिखा गया। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा रचित है, सन 1225 में प्रकाशित हुआ ये काव्य। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने इसकी रचना की, ये 1240 संवत में लिखा गया। परमाल रासो की रचना जगनीक ने की, ये संवत 1230 में लिखा गया। खुसरो की पहेलियाँ इनकी रचना अमीर खुसरो ने की, संवत 1350 में। विद्यापति की पदावली, इसमें खुद विद्यापति ने संवत 1660 में लिखा था। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दामोदर पंडित, रोड़ा, विद्यापति या अब्दुल रहमान? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा, विद्याधर, अब्दुल रहमान, ज्योतिश्वर ठाकुर रोड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही उत्तर है, या बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, देशिल बैना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। ऑप्शन में पुष्पदंत, ज्योतिश्वर, अब्दुल रहमान आदि कुछ दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट्ट। ऑप्शन में अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, प्राकृत भी दे रखे हैं, लेकिन अवहट्ट है। अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। ऑप्शन में रोड़ा, आसगू, विद्याधर आदि कवियों के नाम भी दे रखे हैं, लेकिन विद्यापति सही उत्तर है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अणय अणय की भाषा कहा है, प्राकृत, अवहट्ट या देश भाषा? अणय की भाषा का है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कीर्ति पताका में, विद्यापति मैथिली में, वर्ण रत्नाकर में या नाट्यशास्त्र में? सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर में। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहणों म्हारा कंतु किसकी पंक्तियां हैं? हेमचंद्र द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन में सोम प्रभु सूरी, मेरुतुंग, विद्यापति आदि दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, नरपति नाल, चंद बरदाई या केशवदास? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, श्रीधर, हाल या लालचदास? सही उत्तर है लक्ष्मीधर। पुरुष कहानी हो कहो जसुपत थावई पुन्नु कहाँ से ली गई ये रचना? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली या शैव सर्वस्वार? सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अमीर खुसरो, हेमचंद्र या सरप्पा ये अलग ऑप्शन दे रखे हैं, सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की, हेमचंद्र की, निजामुद्दीन औलिया की या अमीर खुसरो की? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश, या फिर अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, या फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश? तो इसमें सही ऑप्शन तीसरा है। दरअसल संस्कृत सबसे पहली भाषा है क्रमानुसार, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और यदि संस्कृत में भी देखा जाए तो पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर इसका है गोकुलनाथ, जबकि ऑप्शन में नाभादास, विठलनाथ, नंददास आदि दे रखे हैं। सही उत्तर है गोकुलनाथ। रामायण की भाषा क्या है? रामायण किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, अवधी, प्राकृत या संस्कृत? तो संस्कृत में लिखी गई है रामायण, जो कि वाल्मीकि ने लिखी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी रामायण और रामचरितमानस में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ गलती कर देते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, कोरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी? सही उत्तर है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, प्राकृत, पाली, संस्कृत? सही उत्तर है अवहट्ट। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या अपभ्रंश से? सही उत्तर है अपभ्रंश। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने। अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन रास। कविकुल तिलक किस कवि को कहा जाता है? पुष्यदंत को। 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में।
रिपुदारण रास किस भाषा में है? संस्कृत में। चंदन बाला रास में कितने छंद हैं? 35। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आदिकाल के प्रश्न उत्तर पार्ट 3। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप देख सकें, उनकी सूचना, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।